हेलो देशवासियों, मैं आज 10 नवंबर को ये वीडियो बना रही हूँ और अभी अचानक पढ़ते पढ़ते कुछ दिल्ली की न्यूज़ पॉपअप हो रही थी। एक वीडियो मेरे सामने आया जिसमें ये बता रहे थे कि दिल्ली का AQI कितना है, तो मैंने इस बारे में पढ़ा और उस बारे में पढ़ के मुझे ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी लगा। मुझे अपनी नैतिक जिम्मेदारी लगी, जिसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि आजकल हम लोग पता नहीं किस दुनिया में जा रहे हैं। हम कैसी चीज़ों को देखते हैं, हम कैसी चीज़ों को सोचते हैं। हमें दुनिया में हर चीज़ की चिंता होती है कि हमारी EMI की स्टेट को जानी है, हमारा ऑफिस में टारगेट क्या है, हमारे कौन से सिलेबस का कौन सा चैप्टर आज हमें पूरा करना है। लेकिन हम बेसिक ह्यूमन चीज़ें, बिकॉज ऑफ ऑल द कैपिटलिज्म गोइंग इन द वर्ल्ड, हम अपनी बेसिक ह्यूमन चीज़ें भूल गए हैं, वो जिनकी हमको कोई चिंता नहीं होती कि हम खा क्या रहे हैं, हम पानी कैसा पी रहे हैं और हम सांस कौन सी ले रहे हैं, हम सूंघ क्या रहे हैं, हमें कैसी सांस आ रही है। हमें सांस नहीं आ रही इसकी हमें कोई चिंता नहीं, हमको चिंता है बाकी सब चीज़ों की। इसमें हमारी पूर्णतः गलती नहीं है। हम इस रैट रेट में फंसे हुए हैं, हम समझते हैं हम भी उसी के भुक्तभोगी हैं, हम सब उसी के भुक्तभोगी हैं। लेकिन अभी दिल्ली में जो हालत है वो ठीक नहीं है। मेरी बहन है एक, वहाँ पे पढ़ती है वो। मैंने उसे बोला कि तुम यहाँ आ जाओ, तो उसने बताया कि उसके मिड सेम चल रहे हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। तो आई रियलाइज्ड कि ऐसा नहीं होना चाहिए, चूँकि हमने कोविड में इस चीज़ को देखा है। और मुझे लगता है कि ये किसी एक मतलब इट इज़ नॉट अ दिल्ली थिंग, एक इन्वामेंटल, एक सामाजिक समस्या है ये, और हमको इसको एक सामाजिक समस्या के तौर पे ही लेना चाहिए और उससे डील करने के बारे में सोचना चाहिए। और हमने ये देखा है कि कोविड में जो एक और महामारी सी जब भी आई थी, हमने देखा है कोविड में कि जब जैसी आपत्ति होती है उस हिसाब से इंसान अपने संसाधन ढूंढ लेता है। तो अभी दिल्ली में मुझे लगता है जो बच्चों के सारे स्कूल खुले हुए हैं, सारे बच्चों के स्कूल खुले हुए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, छोटे बच्चों के, और ये कॉरपोरेट ऑफिसेस, मतलब ठीक है। बट हमने ये चीज़, जब हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है कि कोविड जैसा एग्ज़ाम्पल है कि जब सारी दुनिया घर में घुस गई थी, बाहर वायरस घूम रहा था, तब भी हमने अपने घर से बैठ के दुनिया को चलाया है ना। हमने घर से क्लासेस अटेंड की हैं, हमने घर से नौकरियां की हैं। तो एक महीने के लिए दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं कर देते? मतलब वो बच्चे जो ठीक है अभी स्कूल जा रहे हैं, और वो लोग जो ऑफिसेज जा रहे हैं, वो बच्चे जो कॉलेज एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इन सभी सेक्टर्स को, या जो भी सेक्टर्स जो इसेंशियल के बियॉन्ड हैं, जो घर से बैठ के अपना योगदान कर सकते हैं, जो घर से बैठ के काम कर सकते हैं, उनको क्यों नहीं वर्क फ्रॉम होम दे दिया जा रहा है? उनको क्यों नहीं छुट्टी दे दी जा रही कि वो घर से अपनी क्लासेस अटेंड कर लें? मतलब ठीक है, मुझे इतना बुरा लगा कि बच्चों से पढ़ाई की किस चीज़ की कीमत ली जा रही। फ़ीस तो उनसे ऑलरेडी ले ली जाती है ना, उनके लंग्स का पार्ट क्यों लेना है? नहीं ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एटलीस्ट इतना तो करना चाहिए कि आप उनको वर्क फ्रॉम होम या घर से क्लासेस के लिए 1 महीने के लिए, सिर्फ 1 महीने के लिए आप कर दीजिए। इससे आपका ट्रैफिक भी कम होगा, विच विल इवेंचुअली पुल डाउन द ओवरऑल पोल्यूशन जो कि चल रहा है। मैं मानती हूँ कि हमारे सारे लीडर्स भी वहाँ पे रहते हैं, और मतलब सब ये सिर्फ इंडस्ट्री की और मतलब दिल्ली एक की टोपोग्राफिकल इशू है, जिसकी वजह से दिल्ली में, और चूँकि वो बहुत डेंस भी हो गया, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहती हूँ। बट मुझे लगता है कि जो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो मिनिमम, इतना बेयर मिनिमम है, इतना तो हम कर सकते हैं। और लोगों को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और रिक्वेस्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट तक अपनी आवाज़ पहुँचानी चाहिए, और गवर्नमेंट को खुद इस बारे में सोचना चाहिए। और लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हमको अपने बाकी काम के साथ इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं और क्या सूंघ रहे हैं, कौन सी हवा में सांस ले रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब ठीक है, कभी इसके बारे में भी सोचना चाहिए, ज़रूरी होता है ये भी। एक्चुअली में यही ज़रूरी होता है ऑब्वियसली, बट ये विडम्बना ही है कि उसको ऐसे हम आज इस पर ऐसे चर्चा करनी पड़ रही है। ये बेसिक ह्यूमन राइट है, और मुझे लगता है कि जो भी राइट टू लाइफ के अंदर, जो भी राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, या जो भी 10 प्रोविजंस या ज्ञान की बातें हमें संविधान ने बताई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बताई हैं, उनका हम असल मायनों में उनको लागू कर पाएँ। धन्यवाद।